नमस्कार मित्रों, चलिए आज कुछ बंद कमरों के रहस्य की तलाश करते हैं, उस रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। पर उससे पहले इन बंद कमरों के मूल में जो इमारत है उसके बारे में भी ज़रा बात कर लें। मेरी मुराद है ताजमहल से। इन दिनों खबरें हैं कि ताज के बंद 22 कमरे अभी तक नहीं खोले जा सके और ये बरसों से, क्या अब सदियां बीत चली हैं, लेकिन कमरे नहीं खोले गए। क्या है उन कमरों में कोई नहीं जानता। इससे पहले शायर की बात कर लें। शायर लुधियानवी ने बड़ी अच्छी नज़्म कही थी कि मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, वो नहीं चाहता कि ताजमहल के साए में मिला जाए। वजह एक ही थी कि ये मनक्कश दरो दीवार, ये महराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। और उनके समकालीन दूसरे शायर भी थे शकील बदायूनी साहब। उनको लगता था कि ना, ये शायर की, वैसे भी वो शायर जो भी लिखते थे, शकील बिल्कुल दूसरी पटड़ी पे चले जाते थे और उसके बाद दोनों में एक ही मज़मून पर, एक ही नुक्ते पर कई बार उनमें वैचारिक या भावात्मक टकराव भी हो जाता था। ताजमहल को लेकर भी यही नौबत आई टकराव की। शायर ने जब ये लिखा कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, तो शकील का जो एक गीत, वो दोनों गीत फिल्मों में आए थे। शकील ने जब देखा कि ये शायर इस तरफ चल पड़े हैं और वो ये कहने पर उतारू हो गए हैं कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, तो शकील ने एक बिल्कुल इसके बरक्स एक नज़्म लिख दी और वो नज़्म भी उतनी ही लोकप्रिय हो गई जितनी शायर वाली थी। ये अलग बात है कि शायर की नज़्म को लोगों ने अलग एक मूड में, एक अलग तेवर के साथ पढ़ा और इनकी नज़्म को अलग रूप से लिया गया। और शकील का तेवर ये था कि एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। अब नज़रिए का और ज़ाविये का और कोण का देख लीजिए, फ़र्क है दोनों की चिंतन में, दोनों के भावाद्रेक में, दोनों की भावनाओं में। बहरहाल आज थोड़ी सी ताज के बंद कमरों की भी बात कर लेते हैं। और इससे पहले अभी हाल ही में एक किताब भी आई है, उसका ज़िक्र फिर कभी करेंगे। वो जहान आरा के बारे में है। जहान आरा के बारे में एक उपन्यास आया है जिसकी इन दिनों बहुत चर्चा है और उसमें वो मुमताज़ के आखिरी जो लम्हे हैं उनको बयान कर रही है। उस पर ज़िक्र बाद में विस्तार से। फ़िलहाल ये कि ताज के बंद कमरे 22 कमरे हैं और ये मुख्य मकबरे और चमेली फ़र्श के नीचे बने हुए हैं। अब 22 कमरों की जो उन्होंने क्या है, उनमें बीच में इतनी देर से क्यों बंद रखे गए हैं, इस बारे में अदालतों में अब सुनवाई हो रही है। यानी हमारे यहाँ देश में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कोई प्राचीन इतिहास को भी खंगालना हो तो हम अदालत की शरण लेते हैं और हम लोग वैचारिक स्तर पर इकट्ठे बैठकर किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाते। इसलिए हमारे पास एक ही होता है कि हम अदालत की शरण में जाएं और वहाँ अपनी दलीलें दें और वहाँ बात करें। ताजमहल के जिन 22 कमरों की हम बात कर रहे हैं, ताले लगे हुए हैं और इनका जो निर्माण है वो भी, उसकी तारीख़ जो है 1653 में हुई थी और उनको बीच में सिर्फ एक बार खोला गया 1934 में। और उस वक्त जब ये खोला गया तो उस वक्त कोई विवाद भी नहीं था, किसी किस्म का कोई विवाद सामने नहीं आया। और ये भी था कि अगर इन कमरों को खोला जाए तो इसमें ताजमहल की जो निर्माण की कला है, जो सौंदर्य की कला है, या जो उसका एक इमेज बना हुआ है लोगों के जहन में, दिमाग में, पर्यटन की दृष्टि से या एक प्रेम कथा की दृष्टि से, वो कहीं डामाडोल तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न उस समय सामने थे। और उस वक्त 1934 में एक बार ये दरवाज़े खुले और बहाना ये लिया गया कि ताज़ी हवा जाएगी तो कम से कम अंदर जो कुछ भी है वो ख़राब नहीं होगा।
और उसके बाद क्या मिला, क्या देखा गया, ये कोई बयान कहीं भी दस्तावेजी रूप में सामने नहीं आया। अब 88 साल बीत गए इस बात को भी, और जब 2022 में अयोध्या के ही एक व्यक्ति ने, रजनीश सिंह उनका नाम है, उन्होंने 22 कमरों को खोलने के लिए एक जांच समिति गठित करने की मांग कर दी, और इसके लिए वो हाई कोर्ट में सीधा चले गए। और उसके बाद ताजमहल का नाम क्या तेजो महालय है, इस बात को लेकर भी एक नया विवाद जो है वो खड़ा कर दिया गया है। और अब ये जो हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय पुरातत्व विभाग, उसके मुताबिक जो विवरण अधिकृत रूप से दिया गया है वो सिर्फ इतना ही है कि ताजमहल के बंद कमरे मुख्य मकबरे और चमेली फ़र्श के नीचे बने हैं। वे क्यों बंद हैं, और चमेली फ़र्श यमुना किनारा की तरफ बेसमेंट जाने के लिए दो जगह सीढ़ियाँ बनी हैं। चमेली फ़र्श पर यमुना के किनारे की तरफ बेसमेंट में जाने के लिए 2 जगह सीढ़ियाँ हैं, और उनके ऊपर एक लोहे का जाल लगाकर उसको बंद कर दिया गया है। अब 45 साल पहले इन सीढ़ियों के नीचे जाने का रास्ता खुला था, लेकिन उसके बाद फिर बंद हो गया। और एक और इतिहासकार हैं जिनका ये मांग है, जिनकी कहना है, वो भी इस बात को लेकर अदालत की शरण में हैं, वो हैं प्रोफेसर राजकिशोर। उनका ये कहना है कि निष्पक्ष जांच जो है यही इस बारे में कोई निर्णय दे सकती है कि आखिर ये इसका क्या हो। अब बंद कमरों की वीडियोग्राफी के बारे में अदालत का संकेत है कि यदि वीडियोग्राफी हो जाए तो उसमें ज़रा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। अब ये दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि अंग्रेज़ी सरकार के वक्त में, यानी स्वाधीनता प्राप्ति के पहले एक बार दरवाज़े खुले, और उस वक्त तत्कालीन सरकार ने भी उसके बारे में कोई दस्तावेजीकरण नहीं किया कि इन कमरों में क्या था। इस बात का कोई उल्लेख कहीं मिलता नहीं, और क्यों खोले गए कमरे इसका भी उल्लेख नहीं मिलता। अब यह है कि इसको तेजो महल घोषित करने की मांग जो है वो बल पकड़ रही है, और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर था और मंदिर के ऊपर ही ये जो है ताजमहल का निर्माण हुआ है, और जब मंदिर है तो वहाँ पर पूजा की जो अनुमति है वो दी जानी चाहिए। एक इतिहासकार हुए हैं PN ओक, माना यह जाता है कि वो एक विचारधारा विशेष से बंधे हुए थे, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि उन्होंने अपने ढंग से शोधपरक कार्य तो अवश्य किया, जिसके बारे में, जिसको आसानी से हम अनसुना कर दें या हाशिए पे सरका दें, ये मुमकिन नहीं है। उनकी एक पुस्तक इस बारे में विशेष रूप से शोधपरक पुस्तक भी आई है। पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ ताज, द ट्रू स्टोरी ऑफ ताज। ताज की जो सच्ची कहानी है, इसका ये शीर्षक उस किताब का है, और उसमें उन्होंने अपने कुछ एक प्रमाण देते हुए ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वहाँ पर एक शिव मंदिर था, और शिव मंदिर का दूसरा नाम राजपूताना महल भी था। दोनों नाम थे, और शाहजहाँ ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था, और कब्ज़ा करने के बाद उसने यहाँ पर एक मकबरा तामीर कराया था, और उस मकबरे का नाम बाद में जो मुमताज़ को समर्पित था, इसलिए उसका नाम ताजमहल कर दिया गया। और जिन कमरों में, और ओक का दावा है कि जिन कमरों को बंद रखा गया है, वस्तुतः वहाँ पर मंदिर के जो शिवलिंग और कुछ एक भग्न मूर्तियाँ छुपाई गई हैं। अब जब तक वो मंदिर के जो बंद कमरे हैं वो ना खुलें और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग ना हो और उनके बारे में स्पष्ट रूप से अदालत के निर्देश ना आए, ये विवाद चलता रहेगा। और हमारे देश में वैसे होता ये माना ये जाता है कि विवाद जो है वो सिर्फ खाली वक्त में होते हैं, लेकिन हमारे तो जब व्यस्त वक्त होता है तब भी हम विवाद कोई ना कोई लेकर ही जीना चाहते हैं। और ये विवाद भी काफ़ी दिलचस्पियों की ओर बढ़ रहा है। अब ये है कि ताजमहल के जो दरवाज़े हैं और जो लकड़ी का काम हुआ है, उसकी कार्बन डेटिंग की भी मांग की जा रही है, और बंद कमरे जो हैं उनके तालों की और उनके दरवाज़ों की कार्बन डेटिंग की मांग भी ज़ोर पकड़ रही है। अब कहाँ क्या है मित्रों, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक दिलचस्प
दिलचस्पी का एक केंद्र मुद्दा जो है, केंद्रीय मुद्दा, वो हमारे सामने उभर कर इन दिनों में आ रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद।